Hello student. Today we are studying chemical thermodynamic and energetic class 12 CBSE and Maharashtra topic. Now we already know about different types of energy and how this energy transfer from one form to another form. हम लोग ने ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी स्टडी किया है. हीट एनर्जी, रेडियन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में भी स्टडी किया है. तो दोबारा हम लोग इसको रिवाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थर्मोडायनेमिक वर्ड दो पार्ट से मिलकर बना है. थर्मो मतलब हीट एनर्जी एंड डायनामो मीन्स चेंज और मोशंस को रिप्रेजेंट करता है. थर्मोडायनेमिक वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी देयर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को, और जो एनर्जी की चेंज की वजह से किसी रिएक्शन के फिजिकल और केमिकल अपीयरेंस में जो बदलाव आ रहा है उसकी स्टडी करते हैं. नेक्स्ट, स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक ये बताता है फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, यानी कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर. ये आल्सो बताता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन के बारे में कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या बैकवर्ड होगा. ये डिफरेंट एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी किस तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है. इसी की वजह से इसमें कुछ लिमिटेशन भी आते हैं. इस चैप्टर में या थर्मोडायनेमिक में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड की डिस्कशन नहीं करेंगे. हम लोग ये भी नहीं पता करेंगे कि कोई रिएक्शन होने के लिए कौन सा पाथ लिया जा रहा है. हमारा सिर्फ एक ही ध्यान रहेगा कि इनिशियल से फाइनल प्रोडक्ट किस तरह से बन रहा है. नेक्स्ट, एक माइक्रोस्कोपिक साइंस है. माइक्रोस्कोपिक जो लार्ज क्वांटिटी में डिस्कस करती है. हम छोटे छोटे नंबर ऑफ आइटम के बारे में इसमें डिस्कस नहीं करेंगे. बिफोर अंडरस्टैंडिंग थर्मोडायनेमिक हमें पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. वो है सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स एंड बाउंड्री. सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जो थर्मोडायनेमिक की कंसिडरेशन में आता है, और सराउंडिंग वो पार्ट होता है जो सिस्टम के रिमेनिंग पार्ट होता है. ठीक है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं एक चाय के कप से. चाय जो सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं वो सिस्टम जो थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन में आ रहा है. चाय को छोड़कर बाकी जो हिस्से हैं वो सराउंडिंग कहलाएंगे. वो सिस्टम जगह जहाँ से हम लोग उस सिस्टम पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. और दोनों के बाउंड्री बिल्कुल उसी तरह जैसे इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री होती है, उसी तरह से वो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने के लिए जो एक लेयर होती है जो इन दोनों को अलग कर रही है उसे बाउंड्री कहते हैं. बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है, नॉन रिजिड, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग. सम इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडरस्टैंड करते हैं जैसे यूनिवर्स. यूनिवर्स क्या कहलाएगा? सिस्टम और सराउंडिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिवर्स, दोनों मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं. एक बॉटल से भी इसे अच्छे से समझा जा सकता है कि बॉटल के अंदर जो पानी प्रेजेंट है वो सिस्टम कहलाएगा, और सराउंडिंग बॉटल के बाहर वाला हिस्सा सराउंडिंग, और बाउंड्री बॉटल की जो लेयर है जिस ग्लास है वो उसका बाउंड्री कहलाएगा. तो हम समझ चुके हैं कि सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है. अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम पर. 3 टाइप्स होते हैं सिस्टम के. एक है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज होंगे, उसे ओपन सिस्टम बोलेंगे. एक चाय के कप में अगर वो खुला है तो उसमें से वेपर बनकर चाय के बहुत सारे वाटर आउट निकल जाएंगे, यानी मैटर रिड्यूस होगा, और हीट जो एनर्जी है वो भी रिलीज़ होते रहेगी. अगर मैं उस कप को ढक देता हूँ तो ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम बोलते हैं. इसमें अब मैटर तो एक्सचेंज नहीं होगा पर एनर्जी तो जाती ही रहेगी. तो एक काम करता हूँ, एक थर्मोफ्लास्क लेता हूँ जिसमें इस चाय को रखता हूँ. थर्मोफ्लास्क से ना ही हीट बाहर निकलेगी और ना ही मैटर. तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम में. ऑन द बेसिस ऑफ फेस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक है होमोजेनियस सिस्टम और एक है हेट्रोजेनियस सिस्टम. ऐसा सिस्टम जो एक ही फेस में हो, जिसमें एक से ज़्यादा फेस ना हो, दैट इज़ कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम. हेट्रोजेनियस उसको बोलेंगे जिनमें एक से ज़्यादा फेस हो और जिन्हें ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है. नाउ आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम पे. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड है, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे किसी पानी का कम या ज़्यादा होने से उसके वज़न पे फ़र्क आएगा, उसके वॉल्यूम पर, उसके सरफेस एरिया पर, उसके इंटरनल एनर्जी, उसकी फ्री एनर्जी, उसकी एंथैल्पी और एंट्रोपी पे.
तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो मैग्नीट्यूड पे डज नॉट डिपेंड करती है, उसका मैग्नीट्यूड क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, एक पानी 10 लीटर हो या 12 लीटर या 12 ग्राम या उससे भी कम क्वांटिटी, पर टेम्परेचर निकालने पर उस पानी का टेम्परेचर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी फिक्स होगी, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड नहीं करती कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है, कम है या ज़्यादा है। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कहते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलकर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनाती है, और दो रेशियो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। नीचे एक अच्छी एग्जांपल है। डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जिसका फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। रेशियो फॉर्म में वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं, और अगर इनमें एक्सचेंजेस किया जाए, यानी वॉल्यूम को मैं लेफ्ट साइड ले लूँ डेंसिटी के पास, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिलकर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बना रहे। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट वेरिएबल। एवरी सिस्टम हैज सर्टेन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम को ही स्टेट वेरिएबल बोलते हैं, जो सिस्टम दर्शाता है। स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है? वो स्टेट वेरिएबल, वो नॉन सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल जो किसी सिस्टम की कंडीशन बताते हैं, उसे स्टेट ऑफ सिस्टम कहते हैं। ये बेसिक मीनिंग समझना ज़रूरी है, इसे हम लोग एक सिंपल रिएक्शन से समझते हैं। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज इन वेरिएबल। वेरिएबल कोई रिएक्शन होता है तो उसके वेरिएबल बदलते हैं, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन पे जाता है। उसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल में बदलाव आता है, और उस बेसिस पर स्टेट भी चेंज होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़